जो टायरो कार्ड रीडिंग है ये बेसिकली इन वन लाइनर है क्या? वन लाइनर में देखो तो एक तरफ इसकी डिस्क्रिप्शन आती है मैप ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और दूसरी तरफ ये नंबर से भी कनेक्टेड हो। जो ये हीलिंग करती किस चीज से है? तो सबसे पहले तो मैंने अल्लाह के नामों की स्टडी की और साउंड क्लाउड में या कदूसों की एक मेडिटेटिव सीडी डाला। उस बंदे ने मुझे कहा कि यू आर गोइंग टू बी ए टैरो रीडर एंड बिलीव मी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसको या मारूं। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड जहां मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इस प्रोफेशन को एक मजाक ही समझाया जाता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल इन अ वे कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ी हुई और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये इंसानी दिमाग को तो अंडरस्टैंड करती हैं, पर इंसान की जो है नसीब या किस्मत या उसकी लाइनें क्या बताती हैं, टायरो कार्ड्स निकालती हैं और उन कार्ड्स की मदद से उसकी लाइट के अंदर शी ट्राइज एंड हेल्प यू कि आपके तमाम तर मामला जो दुनियावी मामला हैं वो कैसे दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं। पहले इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि टायरो कार्ड रीडिंग है क्या, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत नई चीज़ है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये जितनी नॉलेज है इनका सोर्स क्या है, किस सोर्स से इनको ये वो नॉलेज मिलती है, और उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दीन इसके ऊपर क्या गाइडलाइन देता है। थैंक यू सो मच मरीम आफ्ताब साहबा फॉर कमिंग इन। मरीम साहब, पहले आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती थी, अब कुछ अरसे से नहीं, डॉक्टर। मैंने कभी भी नहीं अच्छा, लगाया। डॉक्टर नहीं लगाया क्योंकि वो एक मैं केस, डॉक्टरेट हूँ ही नहीं। अब वो क्योंकि एक केस हुआ था ना कि सारे उसके बाद सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं ना मैंने उन्होंने वो कभी, डॉक्टर। मेरी बहन डॉक्टर आलिया ठीक है, डॉक्टरेट है ठीक है, और वो डॉक्टरेट लगाती है। ठीक है। मैंने कभी भी नहीं अच्छा, लगाया। ये जो टायरो कार्ड रीडिंग है ये बेसिकली इन वन लाइनर है क्या? ये कौन सी नॉलेज है और इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया, इसका सोर्स क्या है? देखिए, ये बेसिकली यूरोपियन है। एंड अगर आप इस पे वन लाइनर में देखो तो एक तरफ इसकी डिस्क्रिप्शन आती है मैप ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और दूसरी तरफ ये नंबर से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है। सो दिस इज कनेक्टेड विद नंबर्स एंड हम्म, अ लॉट ऑफ टाइम मैंने जो मरियम हीलिंग सेंटर नाम रखा है, हम्म, तो मरियम टैरो सेंटर भी नाम रख सही सकती है। थी। हीलिंग इज व्हेन यू सी द मैप ऑफ योर अनकॉन्शियस, देन यू आर इन अ कमांड टू चेंज और गाइड देम। हम्म, टोटली फेटलिस्टिक कई प्रेडिक्टिव चीजें आ जाती हैं, लेकिन कई बेसिकली गाइडलाइन है। हम्म। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि हीलिंग सेंटर, और मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं वैसे तो आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस और स्ट्रेटजी का काफ़ी हद तक जो है मद्दाह हो चुका हूँ, बिकॉज मैं आई डोंट पर्सनली डोंट बिलीव इन कि आप कोई भी इस तरह की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लें, बिकॉज मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। जिस तरह कैफ़ीन ज़्यादा पिए तो कैफ़ीन डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। सो जब बेशक 2 4 5 चीज़ें सही निकल आएंगी, सो देन आप बड़ा जो है ना फिर रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि यार इस दिन ये सदका देना है या फलां दिन नहीं चीज़ें हमने नहीं पता नहीं, करनी सॉरी, है। आई एम कटिंग। देखिए, सदका जो है इट इज, वो आप किसी भी दिन दे दें, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड दिन है और आप दे दें तो उसके आपका बलाओं का ट्रेड ऑफ ठीक है। है, मैं उसी पे आ अगर रहा आप हूँ। उसको फॉलो भी करते हम्म, हैं हम्म, तो आप क्या फॉलो कर रहे हैं? सदका देना। उसमें कोई अगर एडिक्टिव बात है तो आपके फायदे की है। मैं उसी हाँ। तरीके की तरफ आ रहा हूँ कि मैं 2 दिन से आपका कंटेंट देख रहा हूँ हम्म मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर सकें। हम्म और आप यकीन करें कि काफ़ी हद तक जो कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, तो मेरा जो सोचने का ज़ाविया है उस पे ना चाहते हुए भी एक असर, आपका जो है एक फुटप्रिंट वो क्रिएट हो गया है। सो ये जो अब हीलिंग करती हैं, टायरो जी। कार्ड आपने बताया ना कि अगर नाम रखती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जो ये हीलिंग करती किस चीज़ से हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने मास्टर्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी किया ठीक हुआ है। है, और जब मुझे शुरू से इन चीज़ों का शौक था, जब मैं अपने टैरो कार्ड दिखाने गई विच वाज इन बिग सर कैलिफोर्निया, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि यू आर गोइंग टू बी ए टैरो रीडर एंड बिलीव मी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसको या मारूं या उसको, कि ये मुझे नजूमी बना रहा है। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हु गिव्स रिस्पेक्ट टू अ नजूमी? ठीक है, एंड आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड जहां मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इस प्रोफेशन को एक मजाक ही समझाया सही जाता है, था। ठीक है। नाउ जब आप कहते हैं कि किस तरह से हीलिंग देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, अगर फर्ज करें कि एक बंदे का बिजनेस नहीं चल रहा, वो स्ट्रेस में आया है, तो सबसे पहले तो मैंने अल्लाह के नामों की स्टडी की और साउंड क्लाउड में या कदूसों की एक मेडिटेटिव सीडी डाला, ताकि अगर वो मेरे पास नहीं भी आ सकता, दे कैन गो टू साउंड क्लाउड, सीडीज 22 मिनट्स विद 5 नेम्स। उसमें चिश्तिया तराकत
एंड हिप्नोसिस। हिप्नोसिस होता है आप अल्फा बीटा डेटा लेवल पे ले जाओ और उसको फिर सजेशंस दो। बहुत सारे लोग होते हैं, वो फर्ज करें आप देख लें, अच्छा इसमें होता है आपका टैलेंट बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे उसने मुझे प्रिडिक्ट किया कि इसमें आओगे, दैट्स रिटन इन माय बुक हाउ आई केम एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टेक आउट अ सीरीज। फर्ज करें कि एक बंदा जो सबसे पहले था टर्निंग पॉइंट, एक लड़का 9 दफा फेल हो गया डॉक्टरी में, उसका एप्टीट्यूड ही नहीं आता था। अब वो फेल हो के मंगनी टूटी, लोगों ने अंकल बुलाना शुरू कर दिया। नाउ आप उसको, उसके पेरेंट्स को और उसको, इफ दे हैव फेथ इन यू, तो आप पॉजिटिवली रीडायरेक्ट कर सकते हो, और वो हुआ भी और वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो मुझे लगा ये प्रोडक्टिव है। अगर सिंपली कह दो कि ये तो कुछ नहीं करेगा, वो उसका फिर आने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उनको खुद पता है कुछ नहीं कर रहा और आगे भी शायद ना। तो आपका सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको आती है? आप ये जब मैप ऑफ द अनकॉन्शियस है ना टैरो, तो उसका स्प्रेड बनता है। सबसे बड़ा बच्चों इसमें होता है, यंग चिल्ड्रन का टैलेंट स्प्रेड बन जाता है। ठीक है। जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें तो बहुत ज़्यादा ये क्रिकेटर्स और इनके 5 स्टार्स इन एथलेटिक हाउस आते हैं। तो अगर यंग बच्चे का दिखा दिया जाए, जो मैं कई दफ़ा चेक भी करती हूँ, तो बिकॉज आई वॉज अ गोल्फर ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टूर्नामेंट्स इन दैट ऑल्सो, तो वन कैन सी कि भाई अगले की एस्थेटिक एबिलिटी है, तो बच्चे को वहाँ ट्रेनिंग में डाल। अब आप ये कह रही हैं कि बेसिकली यू कैन जस्ट फाइंड कि आपका बच्चा क्या कौन सा हाउस स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। सो आपने जो नर्जर करना है, फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, हाँ, और आप उसकी मेंटल शार्पनेस की तरफ हैं, आप उसको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं। Precisely, you got it right. बट अगर आप उसको, आपको पता है कि ये एक तो इसके स्पोर्ट्स एथलेटिक है, हाँ। और इसकी कौन सी बॉडी पार्ट के अंदर ज्यादा ताकत है, नहीं, बॉडी पार्ट के अंदर ताकत इतना हमें कोई नहीं पता चल सकता। लेकिन फर्ज करें कि आई ऑलवेज टेल, बिकॉज आजकल स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है, इट्स और हमारे में सेंटर में साइकोलॉजिस्ट वैसे भी काम करते हैं। ठीक है। फर्ज करें कि आजकल अभी आने से पहले स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम हो रही कि जी बहुत बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं, तो फिर उसने ऑप्शन दी लड़कों को, तो आजकल का फुटबॉल का बहुत शौक है, फिर सेकंड क्रिकेट का बहुत शौक है। तो मैंने तो खैर उस वक्त गोल्फ चूज की थी, लेकिन लॉट ऑफ देन दे से कि अच्छा हम इनको क्रिकेट में डाल दें या इनको उधर डाल दें। उससे क्या होता है कि जो बच्चा तंग कर रहा होता है, या वो इतना खाना खाते हुए भी देख रहा होता है फैमिली, वो ठीक हो जाता है। तो नंबर 1, अगर आप बच्चों के भी रीडिंग्स निकलवाते हैं, आप जब कह रहे हैं कि डिपेंडेंट हो गए, फर्ज करें आपके बच्चे को ये स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम आ गई, उसकी प्रोग्रेस आगे देखी कि अच्छा, अब कई दफ़ा आता है कि यंग लड़कियां जो टीन एज में जा रही होती हैं, वो बहुत खामोश हो जाती हैं और वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उसमें जब लेटर ऑन अगर हमने मेरा कंटेंट भी देखा होगा, तो मैं थोड़ी ट्रू स्टोरीज भी बताती हूँ कि आप इनको डील कैसे करें। सो बेसिकली टू नो, अल्लाह की ज़ात जानती है आगे क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह ने 6 सेंस क्या दिए। देखिए, अल्लाह के नाम में या ज़ाहिरो पढ़ो, इस्तिखारा करो, सो यू फील कि भाई अगर ये थोड़ी सी सेंस गिफ्टेड हो गई है और टैरो ने एनहांस कर दिए, तो गाइड कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको क्लिप पसंद आया तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहें।